अपने मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो हमारा हक का पैसा है वो हमें मिले। और हमारे विदेश मंत्री जी से निवेदन है कि जो जितने भी भाई हमारे फंसे हुए हैं उनको वापस बुला लिया जाए और जिनका जो हक का पैसा है उनको दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग विदेश जाने वाले हैं, रूस, यूक्रेन जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनको लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग विदेश जाने का ख्वाब छोड़ दें। अगर जाएँ भी तो मतलब कि अप्लाईमेंट वीज़ा पे जाएँ और पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही जाएँ। नहीं तो धोखा हो जाएगा। नहीं तो एजेंट के थ्रू वो लोग न जाएँ, क्योंकि एजेंट पैसे के लिए किसी को भी बेच दे रहे हैं। उनकी कोई गारंटी नहीं। नहीं, उनकी कोई गारंटी नहीं। दोस्तों, ये राकेश जी हैं जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और रूस और यूक्रेन में जाके फंस गए थे, किसी तरह जान बचा के आए हैं। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को साथ जो हुआ है इसके लिए सीबीआई की मैं मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई वाले इसकी जांच पड़ताल करें और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, जो आपने अपनी कहानी बताई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि जब हम हॉस्पिटल में आए थे तो हमारा 30 लाख रुपए आया था, जैसे वहाँ का 3 मिलियन। तो उसके बाद में मैं दुष्यंत से बात किया था कि दुष्यंत भैया जी, मतलब उनसे मैंने भैया जी कहकर बात करता था कि भैया जी मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए आए हैं, तो वो मेरे घर पर कैसे पहुँचेंगे? आपको कैसे पता चला कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं? जैसे कि मैं वहाँ पर मोबाइल चलाता था तो और लोगों से मतलब एक कागज़ हमें मिला था, तो मैं रसिया वाले सोल्जर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि आपका ये 30 लाख रुपये का ये जो कागज़ है आपके अकाउंट में 30 लाख रुपये आएँगे। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे खाने की चीज़ें कैसे खरीदते हो? तो मैंने कहा कि मैं मोबाइल एक दूसरे को देता हूँ और वो ट्रांसफ़र कर कर मुझे पैसे दे देते हैं। तो पैसे मैं ही डालता था कि मुझे कितना पैसे ज़रूरत है। यानी जो गूगल पे, फोन पे वहाँ यूज होता था क्या? नहीं, गूगल पे नहीं, सब किस वहाँ पे जैसे कि इंस्पायर बैंक का जो खाता होता है ना, उसका वो जैसे बारकोड। फ़ोन पे चलता है, उसी तरह वहाँ का भी सिस्टम था। वहाँ पे गूगल पे, फोन पे काम नहीं करता था, नहीं, मैं वहाँ पर यूज़ नहीं किया हूँ। कभी चेक की कि नहीं? नहीं, कभी नहीं चेक किया। जैसे फ़ोन पे चेक किया था, गूगल पे नहीं चेक किया हूँ। फोन पे चेक किए तो क्या हुआ? तो नहीं दिखा रहा था उसमें, नहीं हो रहा था। तो ये जो कि जो वहाँ का खाता खुला था, वो दूसरे सिम से मतलब इसी सिम से मतलब वो चल रहा था। तो उसके बाद में उनसे जब दुष्यंत से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपके अकाउंट में जो 30 लाख रुपए आए हैं, आप अपना किसके अकाउंट में डालना है? तो मैंने कहा कि मैं अकाउंट नंबर आपको भेज रहा हूँ, आप उसी में डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि किस में भेजना है? तो मैंने कहा कि मेरी पत्नी का अकाउंट नंबर है, जो कि उसी अकाउंट में पैसे आप भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पैसे निकाल कर मैं आपके अकाउंट में डलवा दे रहा हूँ। तो जितना मेरा जैसे कि यहाँ से हमें बोल कर लेके गए थे कि 2,40,000 रुपये मिलेगा, तो वहाँ जाने के बाद 2 लाख रुपये हुआ। फिर उसके बाद में कहा कि 1,95,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो जितना मेरे अकाउंट में वहाँ के रसिया के अकाउंट में पैसे आए हैं, वो सारा पैसा दुष्यंत और सुमित दोनों मिलकर निकाल लिए हैं। आपके खाते में कितना पैसा है? इस समय मेरे खाते में सिर्फ 63 रुपये बचे हैं। 63 रुपया? 63 रूबल बचे हुए हैं। हाँ, 63 रुपये मतलब कितना हो गया? वही इंडिया का जो भी 50-60 रुपये होगा, बस बस यही होगा। उसके सारा पैसा सुमित और शत्रुघ्न खा गए। नहीं, सुमित और दुष्यंत। दुष्यंत। हाँ, जो कि दुष्यंत की फ़ोटो भी मेरे पास है। हाँ। सिर्फ मैं उनका घर नहीं देखा हूँ, अगर घर देखा होता तो मैं उनके घर पर पहुँच जाता कि भैया मेरा पैसा आप क्यों इस तरह दूसरे के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए राकेश जी, जब आप इंडिया आ गए तो इंडिया के जो अधिकारियों से मिले तो उन लोगों ने क्या कहा? देखिए मैं सारी बात बताइए आपने। जैसे कि अभी तक मेरे यहाँ कोई नहीं आया है, कोई अधिकारी भी नहीं आया है, तो मैं किसको बताऊँगा? हाँ, कोई अधिकारी आपको कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप काफ़ी चर्चा में हैं, तभी कोई नहीं मिलने के लिए आया? नहीं, कोई मिलने के लिए नहीं आया है। अब जैसे कि कोई फ़ोन कर रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं फ़ोन पे कैसे विश्वास करूँ कि वो लोग वही क्या हैं? कॉल भी आते हैं क्या आपको? जैसे कि एक बार कॉल भी आया था क्या बोले? सीबीआई का, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीबीआई बोल रहा हूँ,
तो मैं कैसे विश्वास करूं कि वो सीबीआई वाले ही। आपने बोला नहीं कि घर पे आइए भैया, हम घर आए? नहीं नहीं, मैं उनसे बोला भी था कि जैसे कि सर ठीक है, मैं अपने जितने भाई मेरे फंसे हुए हैं मैं सबसे बातें कर कर फिर आपको बताता हूँ। तो उसके बाद में कोई रिप्लाई ही नहीं आया। बीच में आप दिल्ली भी गए थे? हाँ, दिल्ली भी गया था। वहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि दिल्ली में नहीं, मैं गया था वहाँ पे, जैसे पंजाब वाले भैया हैं उनके यहाँ, उनसे मिलने गया था कि उनका भी भाई फंसा हुआ है, मनदीप कुमार। तो उनसे मैं मिलने गया था कि भैया जी कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, जैसा होगा मैं बताऊंगा, यही बोले थे। यानी जो इंडिया की जो वो है प्रशासन, आपको कितना सहयोग कर रही है? जैसे कि अभी तक तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। अब तक आप कितने अधिकारियों से मिले हैं, किसी अधिकारी से? नहीं, जिले के? मैं किसी अधिकारी से नहीं मिला हूँ अभी तक। बस मैं जैसे कि जो एजेंट लोग हैं जो हम लोगों को जो पैसा पैसा खाए, खाए हैं? जो पैसा खाए हैं, बस मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और जो हम लोगों का हक का पैसा है वो हमें दिला, मतलब मिला, मतलब वो लोग दिया जाए। वो हमें पैसा हमें दिया जाए और जो भी फंसे हुए हैं भारतीय उनको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। कितने लोग मर गए? जैसे कि हमारे ग्रुप के एक कन्हैया यादव थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है और दूसरे ग्रुप में सुनील यादव थे और श्याम सुंदर थे। इन मतलब उन दोनों की डेथ हो चुकी है। बॉडी किसी किसकी आई है? मतलब तीनों आदमियों की बॉडी आ चुकी है अब तक। कुछ लोग लापता भी हैं? जी, कुछ लोग लापता भी हैं। जैसे कि खबर नहीं। उनका कोई खबर ही नहीं, जब उनके पास मोबाइल ही नहीं रहेगा, जैसे कि मोबाइल सब छीन लेते हैं, उसके बाद में मोबाइल छीनने के बाद क्या इसको